वो कहते हैं कि तेरे हुस्न को पर्दे की जरूरत ही क्या है, कौन होश में रहता है तुम्हें देखने के बाद। ये सदी है भाई जय कुमार की। जय कुमार को देखने के बाद में बाकी हमारे बच्चे होश में नहीं रह रहे। इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि कोई भूत है, कोई महाकाल है, बट डेफिनेटली ऐसा चैंपियन है जिसने अपनी बहुत शानदार स्ट्रेटेजी में केवल 3.5 महीने की कोचिंग से बच्चे ने एनडी क्वालिफाई किया। हम जय कुमार से जानना चाहेंगे। जय कुमार, सबसे पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। Jai Hind everyone, I am Jay. I am from Hisar, from Azad Nagar, and I have completed my plus 2 class in 90% exam from nearby school, and I am now preparing for NDA from Survi Defence Academy. ओके जय, आपने जैसा कि रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो हमारे दर्शक हिंदी में जानना चाहेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ मेरे व्यूवर्स जो है वो हिंदी भाषी है, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपने किस स्ट्रेटजी से पेपर को क्वालिफाई किया। उसके पीछे ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग की है जिसको आप सभी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, बच्चे उसे फॉलो करें तो उसका बेनिफिट मिले। सर, मैं बताना चाहूँगा कि जो सक्सेस है और ये जो पेपर यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है, तो इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड रहना चाहिए, जो कि मेरे टीचर्स, ज़्यादातर मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स और कुछ मेरे अनदर कंपेनियंस हैं जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। जैसे कि मैं कई बार कुछ चीज़ों में पीछे रह जाता था, क्लास टेस्ट में कम मार्क्स आते थे, तो कई बार आप, कई बार हमारे टीचर्स मुझे मोटिवेटेड रखते थे। और कुछ ऐसा ही रहता है कि हमें अपने आप के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। वेरी डेफिनेटली खुद पे कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। तो आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी स्पेसिफिक के सब्जेक्ट को आपने फोकस किया कि इस पे मैंने फोकस सबसे ज़्यादा किया और बाकी पे थोड़ा कम किया? जैसे कि अभी मेरे पास बहुत कम टाइम था कि मैं थोड़ा लेट हो गया कुछ कारण की बस, तो मैंने क्या किया, अभी थोड़ा कम टाइम था, 3.5 महीने थे, तो उसमें जो कम वेटेज वाली चीज़ें थी वो मैंने छोड़ दी एक बार की, और जो चीज़ें ज़्यादा वेटेज की थी उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर दिया। तो जैसे कि उन क्वेश्चनों को मैंने कोई छोटा ही नहीं, लगभग अटैम्प्ट है जो मैंने प्रिपेयर किया था, तो छोड़ दिया, वो कम वेटेज वाले थे, तो मैंने मैक्सिमम स्कोर किया। जी, एक बच्चा कैसे डिसाइड कर पाए कि भाई ये कम वेटेज की चीज़ है तो उसे छोड़ देना चाहिए? क्या आपने टीचर्स को फॉलो किया या फिर कोई स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो किया कि आपको पता चल जाए कि ये कम वेटेज? श्योरली टीचर्स ने इसके पीछे मेरे को आइडिया दिया, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं था इसके पीछे, तो मेरे टीचर्स ने बताया ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे इसके ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसके कम आएंगे, तो उन्होंने तो मुझे गाइड किया था कि आप ये वाले चैप्टर छोड़ दो, क्योंकि मैंने तो एक बार ऐसे चैप्टर करने शुरू कर दिए थे इंग्लिश में कि जो कोई काम के ही नहीं थे। सही बात है। और मैंने शुरू के 15 दिन तो वेस्ट ही कर दिए। तो सर ने मुझे बताया कि एक बार के लिए होल्ड रखो, टाइम बचे तो करो, नहीं एक बार आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। जी, जैसा कि देखा जाता है बहुत सारे बच्चे अलग अलग नमूने की किताबें उठा लाते हैं, पढ़ते रहते हैं, फिर फाइनली पता चलता है कि उन्होंने किताबें बहुत सारी पढ़ ली बट सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अकॉर्डिंग टू यू ये मान लिया जाए कि भाई 10 अलग अलग किताबें पढ़ने की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ लें? सर, मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे क्या करते हैं, एक मैथ की मान लो एक चैप्टर है तो उसको 10 बुक्स में से सोल्व करते हैं। नहीं, मैंने क्या किया, हमारी जो अकेडमी की बुक है एक वो बुक प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो मैंने सिर्फ वो सोल्व किए, और मैंने क्या किया उसको दोबारा सोल्व किया। मेरे टीचर से डाउट लिए, तो टीचर्स ने बहुत अच्छे से वैलिडेट किया उसको, और मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, तो जो वो चैप्टर हो गया वो हो गया। जो बढ़िया वेटेज वाले उनको रिपीट करो उन्हीं क्वेश्चन को। यस, कोई कंसेप्ट ना छूटे। डेफिनेटली। थैंक यू जय, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और अग्रिम में आपको एसएसबी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, आगे की प्रिपरेशन के लिए हम तैयार हैं एसएसबी के लिए भी, और इसी तरह से हमारे जो क्रम में बच्चे एक की बाद में एक सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं, सभी को मैं मेरे दर्शकों को इंट्रोड्यूस कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।